तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासिफिकेशन करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। तो हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको दो मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी है हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोनों जो है यूज़ की जाती हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो एनालॉग जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो थोड़ी सी एडवांस है इससे। तो उन दोनों के नाम जो डिफरेंस है उसको हम आज कोशिश करेंगे समझने की। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो आपके पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये बेस कर दिया एनालॉग क्वांटिटीज के ऊपर, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप सिर्फ एनालॉग क्वांटिटीज को ही डिस्कस करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो एनालॉग क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल होते हैं, ऐसे सिग्नल जो कि टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज हैं, एनालॉग क्वांटिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो कि कंटिन्यूसली वेरी कर रही होती हैं, तो इनको हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं। तो जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो एनालॉग क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करती है। अब इनकी जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, इनकी इनपुट जो होती है वो एनालॉग क्वांटिटीज़ होती है, इसकी आउटपुट जो होती है वो भी एनालॉग क्वांटिटीज़ होती है। और अब इसकी मजे की बात है, इनकी प्रोसेसिंग जो होती है, प्रोसेसिंग भी वो एनालॉग की फॉर्म के अंदर ही की जाती है, क्योंकि एनालॉग जो है क्वांटिटीज होती हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, इनकी जो वैल्यू होती है वो साइन वेव की फॉर्म के अंदर होती है। तो ये हमारे पास है एनालॉग क्वांटिटी जो कि बार बार जो है वो चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर सर्दियों में कुछ और होता है, गर्मियों में कुछ और होता है। इसी तरह अगर आप बात करें सिर्फ एक दिन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल गर्मियों का एक दिन है तो सुबह के टाइम पे टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज आएगा तो टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज होगा। इसी तरह से जब दोपहर के बाद दोबारा सूरज ढलना शुरू हो जाएगा उस टाइम दोबारा आपके पास टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर होगा ये सारा दिन जो है वो सेम नहीं रहेगा, बल्कि बार बार जो है ये चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एनालॉग क्वांटिटीज हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं, उनके अंदर हमारे पास स्पीकर है, माइक्रोफोन है, रेडियो है। ये सारी डिवाइसेस जो है ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं। अब हम देख लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है ये बेस वाली होती है, दो डिजिट्स के ऊपर या 0 और 1 के ऊपर। तो इसके अंदर सिर्फ वही क्वांटिटीज जो है वो डिस्कस की जाती हैं जो कि डिजिटल होती है। डिजिटल का मतलब है उनकी या तो वो दो किस्म की स्टेट्स होती हैं, या तो वो ऑन है या वो ऑफ है, या एक स्टेटमेंट है ट्रू है या वो फॉल्स है। इसके अंदर थर्ड स्टेट जो है वो नहीं होती। इसके अंदर जो सिग्नल्स होते हैं उनकी वैल्यू या तो 0 होती है या वो 1 होती है। इस क्लियर वेव की फॉर्म के अंदर होते हैं। मैं डायग्राम ड्रा करूँ तो इस तरह से होगी कि आपके पास जो क्वांटिटी है या तो इनकी वैल्यू जो है इस पॉइंट के ऊपर है जो कि 0 है, या इस पॉइंट के ऊपर है जो कि 1 है। इनके अंदर कंटिन्यूसली वैल्यू वाला जो चक्कर होता है वो नहीं होता। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये डिजिटल क्वांटिटीज को भी प्रोसेस करती है और साथ में एनालॉग क्वांटिटीज को भी प्रोसेस करती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, अब हमारे पास जो एनालॉग क्वांटिटीज होती हैं उनको ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, क्योंकि इसने इसको अंडरस्टैंड करना इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं समझ सकते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसका सारे का सारा डाटा जो है वो 0 1 1 0 1 0 की फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पिक्चर है, आपके मोबाइल के ऊपर पिक्चर शो हो रही है, अब हमें तो वो पिक्चर नजर आ रही है फॉर्म ऑफ कलर्स या पैटर्न्स की फॉर्म के अंदर नजर आ रही है, लेकिन वो कंप्यूटर को कैसे नजर आ रही होगी 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1, इस तरह सारी सारी। अब उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है कंप्यूटर के अंदर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा सारी, उसके अंदर सारा का सारा डाटा या तो जीरोस और वंस की फॉर्म के अंदर है। लेकिन जीरोस और वंस की फॉर्म के अंदर हमारे लिए समझना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कंप्यूटर जो है उसको समझ सकता है या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी भाषा उसको समझ सकती हैं। जबकि हमारे पास जो एनालॉग क्वांटिटीज हैं उनको
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो समझ नहीं सकती। तो इसलिए क्या करते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सारी की सारी क्या करती है कि अगर आपने एनालॉग क्वांटिटी को प्रोसेस करना है, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को, एनालॉग क्वांटिटीज को कन्वर्ट करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, डिजिटल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद उसकी जो आउटपुट होगी उसको दोबारा कन्वर्ट किया जाएगा एनालॉग क्वांटिटीज की फॉर्म के अंदर। दोबारा सुनिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या किया जाता है, क्वांटिटी की इनपुट भी एनालॉग क्वांटिटीज होती है, उनकी प्रोसेसिंग भी एनालॉग की फॉर्म के अंदर होती है, उनकी आउटपुट जो होती है वो भी एनालॉग की फॉर्म के अंदर। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या होता है कि आपकी इनपुट जो है वो एनालॉग होती है, लेकिन जो प्रोसेसिंग होती है, इनके ऊपर जो वर्किंग सारी होती है वो होती है डिजिटल की फॉर्म के अंदर। और डिजिटल के बाद दोबारा प्रोसेसिंग करने के बाद उसको दोबारा एनालॉग के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसकी आउटपुट आपको डिस्प्ले की जाती है। अब हमारे इंडस्ट्री के अंदर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज की जाती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज की जाती है। इसकी मिसाल इस तरह है कि आप मार्केट में एक वॉच खरीदने जाते हैं, अब वॉच आपको एनालॉग भी मिल जाती है, साथ में आपको डिजिटल वॉच जो है वो भी मिल जाती है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा, तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये होगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत प्रोवाइड करती है, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन एक्स्ट्रा होते हैं। अगर बात करेंगे वॉच की, मैं मिसाल लेता हूँ डिजिटल एंड एनालॉग वॉच। तो डिजिटल वॉच जो है इसका जो मिनिमम मेजरमेंट है तो ये 1 सेकंड पर 100 हिस्से को भी मेजर कर सकती है। अगर आप इसके ऊपर स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं तो ये आप सेकंड के 10वें हिस्से को स्टडी करना चाहें या सेकंड के 100वें हिस्से को डिस्कस करना चाहें तो ये इसकी मेजरमेंट कर सकती है। जबकि एनालॉग वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1 सेकंड है, क्योंकि इसके ऊपर आपको जो सबसे कम नीडल होती है, हेड होता है, वो सेकंड वाला होता है। तो वो सेकंड वाला हेड आपको सिर्फ क्या करता है, 1 सेकंड से नीचे की मेजरमेंट नहीं दे सकता। लेकिन जो डिजिटल वॉच होती है उसके अंदर क्या होता है, आप स्टॉप वॉच को यूज कर सकते हैं जिसके अंदर ऑप्शन होगा कि आप सेकंड के 100वें हिस्से को या 10वें हिस्से को भी स्टडी कर सकते हैं। इस तरह सारी एनालॉग वॉचेस होती हैं, उनके ऊपर अलार्म का ऑप्शन मौजूद नहीं होता, लेकिन डिजिटल की वॉच कोई भी आप खरीदेंगे तो उसके ऊपर आपके पास मौजूद होगा ऑप्शन कि आप इसके ऊपर अलार्म जो है वो ऑन ऑफ करवा सकें। इस तरह की डिजिटल वॉच का डिस्प्ले होता है वो इतनी अंडरस्टैंडेबल होता है, क्लियर होता है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, छोटे बच्चे भी इसको देख सकते हैं। लेकिन जो एनालॉग वॉच होती है उसके ऊपर क्या होता है, उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बच्चों के लिए उसको समझना तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो बड़ों के लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी टाइम देखने के लिए, एकदम से आप टाइम उसका नहीं निकाल सकते, आपको थोड़ी सी दिमाग में थिंकिंग जो है वो करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, या आपको ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, आपके लिए ज़्यादा ईज जो है वो क्रिएट करती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो एनालॉग वॉचेस जो होती हैं वो आपको मार्केट से हो सकता है ज़्यादा सस्ती मिल जाए। इस तरह एक फर्क होता है दोनों के अंदर कि जो डिजिटल वॉच होती है वो कम एनर्जी जो होती है वो यूज़ करती है, जबकि एनालॉग वॉच होती है उसके अंदर एनर्जी का जो यूज़ है वो ज़्यादा होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका हम स्टडी करेंगे आज, क्योंकि एनालॉग तो हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमें करनी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑपरेशन इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये बेस का है दो डिजिट्स के ऊपर, उनके अंदर एक डिजिट है हमारे पास 0 और एक है हमारे पास 1, इनको हम बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। तो साथ में इनको हम कहते हैं कि हमारे पास 0 और 1 है। सारी की सारी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बेस का है इन दो चीज़ों के ऊपर, 0 और 1 के ऊपर। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ कि आपके पास अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि आपके क्लासरूम के अंदर एक लाइट का बल्ब लगा हुआ है, तो उस लाइट बल्ब की आप स्टेट बताएं, तो अब आपके पास स्टेट बताने के 2 ऑप्शन है। अब एक बंदा या तो ये कहेगा कि ये बल्ब जो है वो ऑन है, या ये कहेगा ये बल्ब जो है वो ऑफ है, इसके अलावा थर्ड स्टेट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह अगर आपके पास आपने बचपन के अंदर छोटी क्लास के अंदर ट्रू और फॉल्स पढ़े थे, तो एक स्टेटमेंट जो है या तो वो ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है, इसके अंदर थर्ड ऑप्शन मौजूद
नहीं हो सकता। आप एक बंदा ये तो नहीं कह सकता ये ट्रू भी नहीं है फॉल्स भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। वो एक स्टेटमेंट जो आपको दी जाती है या तो वो ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है। तो इसका हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है कि आपके पास एक स्विच है, उस स्विच की दो ही स्टेट्स हैं, या तो वो स्विच 0 स्टेट के अंदर है या वो 1 स्टेट के अंदर। तो अगर वो स्विच है ऑन तो हम कहते हैं इसकी स्टेट है 1, अगर वो स्विच है ऑफ तो हम कहते हैं इसकी स्टेट है 0। तो अगर इसकी स्टेट 1 है तो हम कहते हैं स्विच ऑन है या स्विच क्लोज है। तो अगर हम कहते हैं कि स्विच की पोजीशन जो है स्टेट है 0, इसका मतलब है स्विच या तो ऑफ है या वो ओपन है। तो इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। अगर आपको ये कहा जाता है कि आपका स्विच ऑन है तो आपको इसलिए पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसकी स्टेट 1 है और वो क्लोज है। इस तरह अगर आपको ऑफ बोला है तो इसका मतलब है इसकी स्टेट क्या है 0 है और स्विच क्या है ओपन है। तो इसका मतलब क्या है, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी को हमने अटैच किया है स्विच के साथ और आगे हमारे पास है एक रेजिस्टर। अब मैं अगर आपसे पूछूं किसी भी टाइम के ऊपर कि इस रेजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा, तो इसकी दो स्टेज है, या तो इस रेजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है या वो फ्लो नहीं हो रहा। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इस स्विच की स्टेट के ऊपर। अगर तो ये स्विच क्लोज है, स्विच ऑन है, तब आपके पास क्या होगा कि रेजिस्टर के अंदर से करंट का फ्लो हो रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास इस स्विच की स्टेट 0 है तब आपके पास करंट का फ्लो इस रेजिस्टर के अंदर नहीं होगा। अब अगर हमें यह सर्किट ना दिया जाए, हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट दी जाए, उससे पूछा जाए कि हमारे पास इस रेजिस्टर के अंदर से करंट का फ्लो है या नहीं है, तो अगर हमें सिर्फ इस स्विच की स्टेट बता दी जाए तो हम बता सकते हैं कि इसके रेजिस्टर के अंदर से करंट का फ्लो है या नहीं है। तो क्या होता है कि बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, या सर्किट की स्टेट जो है इसके अंदर जो करंट का फ्लो है वो मौजूद है या नहीं है। तो इन ऑपरेशंस को हम कहते हैं बेसिक ऑपरेशन। तो ये बेसिक ऑपरेशन जो है ये कौन कौन से हैं, हमारे पास एंड है, और ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन है। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन आपको क्या बताते हैं कि एक जो सर्किट की स्टेट है उसकी आपको कंडीशन बताई जाती है, तो आप उस सर्किट की आउटपुट जो है उसको बता सकते हैं कि सर्किट की आउटपुट हमारे पास क्या होगी। तो आने वाले लेक्चर के अंदर हम डिटेल के अंदर इन एंड और नॉट जो ऑपरेशंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हम इनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।